बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं सगीर असद। पाकिस्तान की गवर्नमेंट कल एक अहम इजलास कर रही है और उस इजलास में कल ये फ़ैसला किया जाएगा कि आगे मज़ीद लॉकडाउन करने जा रहे हैं या लॉकडाउन जो है उसमें सख्ती करनी है या नरमी करनी है या ख़त्म करना है। और उसमें तमाम अहम फ़ैसलों पे फ़ैसले किए जाएंगे और उसमें वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहिब जो हैं वो उसकी सदारत करेंगे। जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि कल की मीटिंग के बाद जो फ़ैसला होने जा रहा है उसमें ये होगा कि लॉकडाउन में सख्ती की जाएगी। शॉपिंग मॉल और मार्केटें जो ओपन की हैं वो शायद बंद कर दी जाएंगी और बहुत सारे जो बड़े इदारे ओपन हुए हैं वो भी बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि लॉकडाउन की में नरमी की वजह करके एकदम से कोरोना ने स्पीड पकड़ लिया और अमवात की शर में भी बहुत तेज़ी आ गया। हॉस्पिटल्स में मरीज़ों का बहुत तेज़ी आ गया और कोरोना के मरीज़ भी बढ़ने लगे हैं, बल्कि बहुत बड़े लोग जो है वो कोरोना की वजह करके एक्सपायर हो गए हैं। तो इसलिए जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि लॉकडाउन में सख्ती की जाएगी, नरमी नहीं की जाएगी। और दूसरा ऑप्शन ये भी है, या दो ही ऑप्शन है, नरमी वाला मामला तो बिल्कुल नहीं हो रहा। और जो ज़राए वो ये बताया है या सख्ती होगी या फिर मुकम्मल तौर पर कर्फ्यू लगाया जाएगा। अब ये है कि अगर कर्फ्यू लगता है तो क्या होगा, अगर सख्ती होती है तो क्या होगा। सगीर असद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखने वाले और सुनने वालों को पता है कि हमने फर्स्ट डे से हुकूमत से यह मुतालबा किया था कि ये जो आप लॉकडाउन कर रहे हैं, जिसमें आप ये कर रहे हैं फ़लाँ बंद कर देंगे, फ़लाँ ओपन रहेगी, फ़लाँ इतने टाइम तक ओपन रहेगी, फ़लाँ इतने टाइम तक, तो इससे कोरोना जो है वो बढ़ेगा, कम नहीं होगा, बढ़ेगा। तो वही हुआ। हमने शुरू से कहा था, डे फर्स्ट से कहा था कि आप मुकम्मल कर्फ्यू लगाएं और उससे हालात बेहतर हो जाएंगे, कोरोना का ख़ात्मा हो जाएगा। यही सूरत हाल वहाँ में थी कोरोना की और उन्होंने मुकम्मल कर्फ्यू लगाया था। हमारे पास एक हल मौजूद था, क्योंकि हमारे इमरान खान कहते हैं कि हम दुनिया को देख रहे हैं, दुनिया क्या कर रही है इस पर, इससे पहले इस तरह का कोई मामला नहीं हुआ था, एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम दुनिया को देख के फ़ैसले कर रहे हैं। तो दुनिया में चाइना ने जो किया था उसको तो हमने नहीं देखा, हमें उसको देखना चाहिए था। अब मुझे ये बताइए, नाजरीन से मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे इसमें कमेंट्स में बताएं कि अगर ये कर्फ्यू लगा देते तब ही, अगर अब फैसला कर्फ्यू का करते हैं या सख्त लॉकडाउन का करते हैं, तो अगर ये स्टार्टिंग में लगा देते तो आप यकीन करें कि कितने लोग जो है वो अमवात से बच जाते, या कितने लोग जो मरीज़ हैं वो बच जाते, कितने लोगों के कारोबार जो सड़क पे आ गए हैं जो वो बच जाते, जो जलील हो रहे हैं वो बच जाते। ऐसा इन्होंने नहीं किया। अब अगर लॉकडाउन करते हैं, और मेरी वीडियो पहले से है, दो महीने पहले की है तकरीबन, मैंने जब कहा था कि अगर ये लॉकडाउन अब नहीं कर रहे और लॉकडाउन ना करने की वजह से जितनी अमवात होती हैं और जितने लोगों के नुकसानात होते हैं उनका ज़िम्मेदार कौन होगा। और आज मैं पूछता हूँ कि ये जितने लोग इनके लॉकडाउन की नरमी की वजह करके, लॉकडाउन के फेजेस की वजह करके मौत के मुंह में गए हैं, और जितने लोगों के कारोबार ठप हो गए हैं, और जितने लोग खुदकुशी कर चुके हैं, और जितने लोग इस नहज पे पहुंच गए हैं कि खुदकुशी कर लें, और बाज़ लोग तो सिर्फ नाम के ज़िंदा रह गए हैं, और बाज़ लोगों को, मैं हैरान हूँ, इस मुल्क के अंदर लोग अपनी परेशानी किसी को बता ही नहीं सकते। इन सारे इदारों के जो तमाम इदारे हैं जिन्होंने काम नहीं किया इतनी देर, इन सब के जो नुकसानात हैं, जो रिज़ल्ट आए हैं, उसका ज़िम्मेदार कौन है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हम किस पे ज़िम्मेदारी डालें, इमरान खान साहब पे डालें या किस पे डालें, या आवाम पे डालें जिन्होंने वोट दिया था इनको, जिन्होंने इनको आगे लेके आए थे। तो देखें, मेरी ज़ाती राय भी यही है, आज भी सगीर असद यूट्यूब चैनल और इस इंस्टीट्यूट की यही है कि हुकूमत को चाहिए कि अभी भी मुकम्मल कर्फ्यू लगाएं, और उससे ये होगा कि ये कोरोना का ख़ात्मा हो जाए, क्योंकि इसकी कोई वैक्सीन तो है नहीं। इसका यही हल है कि आप जो है जिनको कोरोना है उनको वहीं जहाँ पे हैं उनको अकेला कर दें और उनको छोड़ दें, और 10-15 दिन में वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जो है शिफा दे देंगे। तो यही किया जा रहा है।
तो बेहतर है तो फिर 15 दिन के लिए या 1 महीने के लिए मुकम्मल कर्फ्यू लगा दिया जाए, ताकि जहाँ जहाँ लोग हैं वो अपने आप को जो है एहतियाती तदाबीर को लें और अपने आप को क्वारंटीन में रखें, ताकि कोरोना का ख़ात्मा हो सके। तो इस पे गौर करना चाहिए हुकूमत को। अगर मज़ीद ये इसी तरह फेजिज़ में रखेंगे तो मज़ीद नुकसानात उठाने पड़ेंगे, और ये पाकिस्तान है, यहाँ पे नुकसानात की ज़िम्मेदारी तो कोई लेता नहीं है, ना किसी पे डाली जाती है, बस मुफ्त बातें की जाती हैं।